ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो कैसे ऑब्जेक्शंस को हैंडल किया जाए, तो शुरू करते हैं आज के सेशन से जहां हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर। सो आप सभी से पूछना चाहूंगी, अगर आपके कोई ऐसे ऑब्जेक्शंस हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखना शुरू कर दीजिएगा। स्टार्ट राइटिंग योर ऑब्जेक्शंस इन द चैट बॉक्स सो दैट वी कैन स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ देम। अगर आपके कोई ऑब्जेक्शंस है प्लीज लिखना शुरू कर दीजिए। Now, how do you sell and how do you succeed? किस तरह से रिटेलिंग करें, सक्सीड कर जाएं, किस तरह से ऑब्जेक्शंस को हैंडल करें? तो हम देखने वाले हैं स्मार्ट रिटेलिंग। जी हाँ, बहुत बहुत जरूरी है स्मार्ट रिटेलिंग आज के समय में, जहां पर मोबाइल फोन स्मार्ट हो चुके हैं, टेलीविजन स्मार्ट हो चुके हैं, लाइट्स स्मार्ट हो चुकी हैं, हर चीज स्मार्ट हो रही है, तो हमारी रिटेलिंग को भी स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। अब यहां पर एक कहानी है। देखिए, एक छोटे से गांव का एक राजा था, एक किंग थे, जिनका एक बहुत ही पसंदीदा पक्षी था। नाउ ये जो पसंदीदा पक्षी था, जाता था, चला जाता था, और फिर थोड़े समय के बाद आकर उसी डाली पर बैठ जाता था। वो डाली जो राजा के बिल्कुल कमरे के बाहर थी, वो पेड़ पर वो आकर बैठ जाता था। कुछ समय से राजा ने ये देखा कि वो पक्षी उड़ता ही नहीं है। राजा ने काफी कोशिश की उस पक्षी को उड़ाने की, पर पक्षी नहीं उड़ा। राजा ने अपने लोगों से कहा कि देखो, इसे कुछ हो गया है, ये शायद उड़ नहीं रहा। लोगों ने कोशिश की, मंत्री ने कोशिश की, हर व्यक्ति ने कोशिश की, जितने लोग महल में थे सभी ने कोशिश की, पर पक्षी नहीं उड़ा। राजा ने ऐलान कर दिया कि कोई भी इस गांव में इस पक्षी को उड़ा दे तो मैं इनाम दूंगा। अब गांव के लोग आकर एक एक करके कोशिश करते रहे। ऐसे कई महीने बीत गए, पर पक्षी नहीं उड़ा। दूसरे गांव से लोग आने लग गए, और ऐसे ही एक व्यक्ति आया। अब राजा ने कहीं पर उम्मीद छोड़ दी थी कि वो पक्षी उड़ेगा। उसी में एक व्यक्ति आकर कहता है कि मैं इस पक्षी को उड़ा सकता हूं। राजा ने कहा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं लकड़ी काटता हूं। राजा ने कहा कि जो इतने सारे लोग नहीं कर सके, बुद्धिमान व्यक्ति नहीं कर सके, वो तुम क्या करोगे? उसने राजा से दरख्वास्त की कि एक मौका मुझे दे दीजिए, मैं कोशिश करूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, जहां इतने लोग कोशिश कर चुके हैं वहां तुम भी कर लो। उसने कोशिश की, और उसने इस मौके का पूरा पूरा बेनिफिट लिया। उसने जिस डाली पर वो पक्षी बैठा था उसी डाल को काट दिया। जैसे ही उसने उस डाल को काटा, वो पक्षी उड़ गया। सो आप सभी को यह बताना चाहूंगी कि कहीं पर हम भी काफी कंफर्ट जोन में हैं, काफी कंफर्टेबल हो चुके हैं। जो चल रहा है चलने दो, हो रहा है होने दो, देखा जाएगा, बाद में देखेंगे, कल कर लेंगे, वगैरह वगैरह। हम कहीं पर यह नहीं सोचते कि अगर वो डाली कट गई तो क्या होगा। तो तब उड़ने की बजाय हमें अभी से उड़ना शुरू कर देना चाहिए। हमें अभी से अपने बिजनेस को सीरियसली लेना शुरू कर देना चाहिए। जब हम रिटेलिंग की या स्मार्ट रिटेलिंग की बात करते हैं, तो स्मार्ट रिटेलिंग में कुछ मेथड्स हैं जिसको स्पैंकोर मेथड कहा जाता है। ओके, अब एस यानी कि सस्पेक्ट, कौन है वो व्यक्ति, किसको हम रिटेल करना चाहेंगे, प्रोडक्ट्स। दूसरा है प्रोस्पेक्ट, कौन है वो प्रोस्पेक्ट जिसको हम बिजनेस में लाना चाहेंगे, कैसे इन्हें अप्रोच किया जाए, कैसे नेगोशिएट किया जाए, कैसे क्लोजर तक पहुंचा जाए, कैसे ऑर्डर लिया जाए, और कैसे रेफरेंसेस मांगे जाए। अब ये जो मेथड है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस मेथड। सस्पेक्टिंग, आप कैसे किसी को क्वालिफाई करते हैं? देखिए, आप हर जगह जाकर घर घर दरवाजा पीट कर नहीं पूछ सकते, बिजनेस चाहिए प्रोडक्ट चाहिए, बिजनेस चाहिए प्रोडक्ट चाहिए। ये हम नहीं कर सकते, दैट्स नॉट योर जॉब। तो हम कैसे ढूंढेंगे अपने सस्पेक्ट को? आपको देखना है उनके हाव भाव को, उनके बारे में जानकारी लेनी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर व्यक्ति या तो आपका कस्टमर है या फिर आपका प्रोस्पेक्ट है, क्योंकि हर व्यक्ति को या तो बिजनेस चाहिए या तो हेल्थ चाहिए, राइट? सो आप
हर किसी को अप्रोच कर सकते हैं। यू हैव टू स्टार्ट अप्रोचिंग पीपल। आपको उन्हें क्वालिफाई करना है, ये आपको डिसाइड करना है कि आप इस व्यक्ति को बिजनेस में चाहते हैं या आप इस व्यक्ति को अपने कस्टमर के रूप में चाहते हैं। और ये क्वालिफाई करने के लिए कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है। सबसे पहली चीज, अब सोचिए कि हम किसी के घर पर गए हैं और वहां पर एक बहुत पढ़ी लिखी लेडी है जो न्यू शादी करके उस घर में आई है, यानी कि उस घर की बहू है। अभी कुछ दिनों पहले ही उनकी शादी हुई है। आज अगर हम उस महिला को अप्रोच करें फॉर बिजनेस, आपको लगता है शी इज इन द एबिलिटी टू टेक अ डिसीजन? शी इज नॉट। तो ये मेरी प्रोस्पेक्ट नहीं हो सकती। करेक्ट। इसी तरह से वो बच्चा जो 18 साल का अभी अभी हुआ है, अगर मैं उसे अप्रोच करूं, लीगली वो बिजनेस कर सकता है, बट क्या ये मेरा प्रोस्पेक्ट है? बिकॉज ही स्टिल डिपेंडेंट ऑन हिज पेरेंट्स। तो हमें चूज करना है ऐसे लोगों को जो एबल है, जो कर सकते हैं, जिनमें ये बाइंग कमिटमेंट है, जो अथॉरिटी रखते हैं, जो इंडिपेंडेंट है, जिन्हें सेंस ऑफ अर्जेंसी है। यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति से कहें यू नो व्हाट, हम कल नहीं मिल पाएंगे, एक हफ्ते बाद मिलेंगे, और सामने वाला कहे हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, ऐसा व्यक्ति हमें बिजनेस में नहीं चाहिए। बिकॉज हम चाहते हैं कोई ऐसा अग्रेसिव व्यक्ति जो कहे नहीं नहीं एक हफ्ता, यार अभी बता दो ना क्या करना है, लेट्स डू इट टुडे। तो हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो कल पर चीजें टालें। तो इनकी सेंस ऑफ अर्जेंसी देखिए क्या है। आप पर भरोसा है कि नहीं, कंपनी पे भरोसा है या नहीं, आपको सुनने के लिए तैयार है या नहीं। जब आप ऐसे लोगों से बातचीत करते हैं तो यहां पे ऑब्जेक्शन आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहां ऑब्जेक्शंस इतनी आसानी से नहीं आएंगे। वाई? बिकॉज वो व्यक्ति ऑलरेडी आपको ट्रस्ट करता है, ऑलरेडी सुनने को तैयार है, वो ऑलरेडी करने को तैयार है। लेकिन अगर हम किसी गलत व्यक्ति को लेकर आ जाएं और फिर कोशिश करें कि इसको हम सीधा करेंगे, हम इसको किसी तरह बिजनेस में लाएंगे, वो आपके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग भी होगा, एनर्जी ड्रेनिंग भी होगा, और फिर शायद नेगेटिविटी भी होगी। आपको लगेगा यार कुछ हो नहीं रहा। रिमेंबर, हमें हर रोज एवरी डे 10/10 का रूल फॉलो करना है। 10/10 का रूल कहता है कि हर रोज सुबह 10 बजे से पहले आपके पास नए लोगों की लिस्ट होनी चाहिए, कम से कम 10 नामों की। 10 नए नामों की लिस्ट आपके पास जरूर होनी चाहिए। आप इन्हें अप्रोच करें, आप इनके साथ बैठें। ये आपका तीसरा स्टेप होता है इन रिटेलिंग। ये स्टेज पे आप व्यक्ति के सामने बैठकर उससे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा लास्टिंग इंप्रेशन होता है। यहां पर आप एक बिजनेस रिलेशनशिप के लिए हैं तो समय से पहले आइए, एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कीजिए। अगर आप उनके आने के बाद आते हैं, कस्टमर पहले से आकर बैठा है 5-10 मिनट और फिर हम आते हैं, तो पहले ही कुछ सेकंड्स में हमने अपना इंप्रेशन खो दिया। हमने अपना ट्रस्ट बिल्ड करने से पहले ही उस ट्रस्ट को खो दिया। सो ऑलवेज रिमेंबर कि हमें प्रोफेशनली इस बिजनेस को किसी के भी आगे रखना है। अगर हम किसी को प्रोडक्ट दिखाने जा रहे हैं तो उस व्यक्ति को जो समय दिया है उससे 10 मिनट पहले जाइए। रिमेंबर टू ऑलवेज स्टार्ट विथ अपने आप का इंट्रोडक्शन। पहले आप कौन हैं, आप क्या करते हैं। सामने बैठे व्यक्ति को सवाल पूछने से पहले अपने बारे में जानकारी दीजिए। बैठते ही ये मत कहिए आपके घर में कौन है, क्या आपकी दिनचर्या रहती है, आप क्या करते हैं, कहाँ जॉब करते हैं। इस तरह से अगर हम बातचीत करना शुरू करेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि ये तो मेरा इंटरोगेशन करने आ गया, ये तो मुझे पता नहीं क्यों सवाल जवाब इतने पूछ रहा है। बट जब आप अपने बारे में बातचीत करते हैं, अपने बारे में जानकारी देते हैं, तो उसका इंटरेस्ट भी बनने लगता है आपकी स्टोरी में, आपकी कहानी में, आपके चैलेंजेस, आपका स्ट्रगल, आपका जो लाइफ रहा है।
सो रिमेंबर टू शेयर योर स्टोरी फर्स्ट। पहले अपनी कहानी बताइए, फिर आप अपनी कंपनी के बारे में बताइए कि आप किस कंपनी को बिलोंग करते हैं, क्यों आए हैं उनसे मिलने के लिए, क्या काम है, प्रोडक्ट दिखाने आए हैं या बिजनेस दिखाने आए हैं, किस चीज की वजह से आप वहां पर हैं। तो जब आप इस प्रोफेशनल तरीके से उनसे बात करते हैं तो उनका ट्रस्ट भी बिल्ड होता है और वो आपको सुनने को भी तैयार होते हैं। कुछ ही मिनटों में वो आपको ये नहीं कह देते यू नो व्हाट, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि जब कोई अपने बारे में बात करता है या अपनी कहानी बताता है तो हम सभी को इंटरेस्ट होता है सुनने में। अब इसी तरह से सोशल सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कई सारे ग्रुप्स होते हैं। जैसे आप जिस एरिया में रहते हैं उनका ग्रुप होगा, सीनियर सिटीजन का ग्रुप होगा, ऑल वुमेन ग्रुप होगा, वर्किंग वुमेन ग्रुप होगा, होम मेकर ग्रुप होगा, ऐसे कई सारे अलग अलग ग्रुप्स होंगे। होम रेमेडीज के ग्रुप होंगे, रेसिपीज के ग्रुप्स होंगे, होम कुकिंग होंगे, पता नहीं कितने अनगिनत ग्रुप्स आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। आप उन ग्रुप्स का हिस्सा बनिए, ज्वाइन कीजिए वो ग्रुप्स। फ्री होता है, कोई पैसे नहीं देने पड़ते। ज्वाइन कीजिए और उस ग्रुप में आप देखेंगे जब कोई भी इस तरह की कॉन्वर्सेशन करता है, सवाल पूछता है कि आजकल बाल बहुत झड़ रहे हैं, पिंपल्स हो गए क्या करें, सफेद बाल का क्या करें, या हेल्थ अच्छी नहीं रह रही इसका क्या करें। जब इस तरह का कोई सवाल पूछता है तो उस व्यक्ति को आप डायरेक्ट मैसेज कीजिए और बताइए कि देखो जो स्ट्रगल आप फेस कर रहे हैं, जो परेशानी आप फेस कर रहे हैं, ये परेशानी कुछ समय पहले मेरी भी थी, लेकिन इसको मैंने कैसे हैंडल किया। तो मैंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज किए। अब अगर आप ये कहें कि मेरे पास ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, तो वो समझ जाते हैं कि यू नो व्हाट, ये रिटेलिंग हो रही है, ये कुछ बेचा जा रहा है, हमें नहीं चाहिए। बट अगर आप ये कहें कि मैंने कुछ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए और उन प्रोडक्ट से मुझे फायदा हुआ, शायद वो प्रोडक्ट्स आपको भी सूट कर सकते हैं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स है, मैंने काफी रिसर्च करके ये प्रोडक्ट्स को यूज किया है, अगर आप चाहें तो आप मुझसे कनेक्ट करें, मैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में आपके साथ जानकारी शेयर कर सकती हूं। अब यहां पर आप क्या कर रहे हैं, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, आप उनकी मदद कर रहे हैं। दैट्स वाई दे विल बी इंटरेस्टेड। इसीलिए वो इंटरेस्ट लेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक को चाहिए मदद, हर एक को चाहिए अपने परेशानी से छुटकारा। यहां आपको एक ब्रांड बिल्ड करने का मौका मिलता है। तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का पूरा बेनिफिट लीजिए। अब इसके अलावा किस तरह के सवाल आपको पूछने चाहिए जब आप इंटरेस्ट या कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं। सवाल जैसे कि आपके बहुत अच्छे बाल हैं, कैसे मेंटेन रखते हो इनको, आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आपका दिन काफी हेक्टिक रहा शायद। हमेशा स्टार्ट कीजिए विद अ पॉजिटिव, ऑलवेज बिगिन विद अ पॉजिटिव। फिर आइए और फिर पूछिए उनसे, आपका दिन काफी हेक्टिक रहा लगता है, थकावट हो जाती है ना शाम होते होते, कहाँ काम कर रहे हैं आप करंटली, ट्रैवल कैसे करते हैं, क्या हर रोज इतना लंबा ट्रैवल रहता है, क्या आप हमेशा सिटी के बाहर ट्रैवल करते हैं, क्या हफ्ते में एक ही छुट्टी मिलती है। सो आस्क देम दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, जहां वो आपका एक सवाल उन्हें मोटिवेट करे अपनी कहानी बताने के लिए। जब आप उनकी कहानी सुनते हैं, देखिए आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे पास कई सारे फ्रेंड्स हैं, व्हाट्सएप पे कई सारे फ्रेंड्स हैं, सोशल मीडिया पे कई सारे फ्रेंड्स हैं, हमारे पास बिल्डिंग में कई सारे लोग हैं, हम जानते सभी को हैं, लेकिन हमें सुनता कोई नहीं है। वी डोंट हैव एनीवन जिसके साथ हम अपना दुख दर्द बांट सके, क्योंकि हम सभी इतनी बड़ी दौड़ में लगे हुए हैं। एवरी वन इज रनिंग रनिंग एंड रनिंग, समय किसी के पास भी नहीं है। तो जब कोई अपनी कहानी बताने की कोशिश करे तो उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि वो सिर्फ यही चाहता है कि कोई उसको सुन ले। अब कॉन्वर्सेशन जब आपको स्टार्ट करनी है, मैंने आज सुबह भी ये कहा था, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम फैमिली बेस्ड क्वेश्चंस।
आप कहाँ रहते हैं, किस एरिया में रहते हैं? ओ, आप बंबई में रहते हैं, वेरी नाइस। बंबई में कहाँ पर? ओ, क्या बात कर रहे हैं, हम भी वहीं आसपास रहते हैं। स्टार्ट फ्रॉम फैमिली। तो फैमिली में कौन कौन है, घर पर कौन कौन है? अब जब वो व्यक्ति आपको बताता है कि उसके परिवार में कौन कौन है, उसके फैमिली में कौन कौन है, तो ये वो मौका हो जाता है हमारे पास जहां हम उसको और बेहतर समझ सकते हैं। हम ये जान पाते हैं कि इसके घर में बच्चे हैं क्या, बुजुर्ग हैं क्या, कौन रहता है साथ में। तो हम किस तरह का प्रोडक्ट यहां रेकमेंड कर सकते हैं, होम केयर जा सकता है कि नहीं, पर्सनल केयर जा सकता है कि नहीं, न्यूट्रलाइट में कौन सी रेंज रेकमेंड की जा सकती है। इस तरह से आप समझ पाएंगे कि क्या यहां पे दिया जा सकता है। अगर कॉलेज गोइंग बच्चे हैं तो हम एटीट्यूड आर्टिस्ट्री दे सकते हैं। यहां पर अगर बड़ी फैमिली है, हेल्थ कॉन्शियस है, तो क्वीन दिया जा सकता है। तो इस तरह से आपको खुद को पता लगने लगेगा कि हम क्या दे सकते हैं। सेम वे नेक्स्ट सवाल पूछिए उनके कामकाज के बारे में। अब कामकाज के लिए इसलिए क्योंकि उनका जो भी जॉब है, ऑक्यूपेशन है, वो जॉब या वो ऑक्यूपेशन आपको बताएगा कि उनके चैलेंज क्या है, किस तरह के चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, उनकी नौकरी में किस तरह की परेशानी वो फेस करते हैं। लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है अगर वो मान लीजिए पुलिस में है, ओके, सिक्योरिटी पे है, टीचर हैं, डॉक्टर्स हैं। तो किस तरह से वो रोजमर्रा या तो शिफ्ट ड्यूटीज करते होंगे या लंबे लंबे समय तक खड़े रहते होंगे। तो इनको बोन रिलेटेड, बैक रिलेटेड, पैरों रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इनके ट्रैवल बहुत ज्यादा है, बिजनेसमैन है, तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। तो आप उनके ऑक्यूपेशन, कामकाज से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का चैलेंज इनके ऑक्यूपेशन के साथ कनेक्टेड है। तो आप उसी तरह से प्रोडक्ट रेकमेंड भी कर सकते हैं। दूसरा, पूछिए उनके रिक्रिएशन के बारे में, क्या इनको करना पसंद है। कई लोग आपको ये शायद नहीं बताएं, या कई लोग बहुत खुल के बात करें इस पर। कई लोग शायद आपको बताएं कि यार समय नहीं मिलता, करना तो बहुत कुछ है, बट आई डोंट हैव टाइम। तो यहां आप बिल्कुल उन्हें बता सकते हैं कि समय नहीं मिलता, इसीलिए आपको यह करना चाहिए। तो आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। और ऐसे ही मोटिवेशन, क्या करना पसंद है, कौन सी चीज है जो मोटिवेट करती है। ट्रैवल मोटिवेट करता है, लोन फ्री जाना मोटिवेट करता है, बड़ा घर मोटिवेट करता है, बड़ी गाड़ी मोटिवेट करती है। क्या चीज है जो आपका मोटिवेशन है, जो आपका गोल है, आज से 5 साल बाद क्या करना चाहते हैं। ये सवाल हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, एवरी इंटरव्यू। ऐसा जरूरी नहीं होता कि जो आप उस इंटरव्यू में कहने वाले हैं 5 साल बाद वही करेंगे, बट ये सवाल आपको ये बताने लगता है कि सामने बैठा व्यक्ति कितना दूरदर्शी है, कितना दूर का सोचता है, कितना सीरियस है अपने करियर को लेकर। बिल्कुल ऐसे ही जब सामने बैठे कस्टमर से आप ये सवाल पूछते हैं तो आपको भी पता चलने लगता है कि सामने बैठा व्यक्ति कितना क्लियर है अपने थॉट्स के बारे में। नीड, फैक्ट फाइंडिंग, यहां पर डिटेक्ट कीजिए, ढूंढिए उसकी बातों में। जब आपने उसको ये सारे सवाल पूछे हैं तो ढूंढिए उसकी जरूरत, उसकी नीड, क्योंकि उसके बातचीत में ही उसकी नीड छिपी है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, लोग वो चीजें नहीं खरीदते जो उन्हें चाहिए। लोग खरीदते हैं, व्हाट डू दे बाय, व्हाट डू दे बाय, नॉट जस्ट एनीथिंग। लोग सिर्फ वही खरीदेंगे जो उनकी जरूरत है, जो उनकी नीड है। यहां पर एक छोटा सा वीडियो है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये सिर्फ कुछ सेकंड्स का वीडियो है, डोंट मिस द वीडियो, ओके। Solitaire for your wife. इससे बड़ी वाली दिखाइए। 1 carat diamond. First anniversary? 10th। इससे महंगी वाली रिंग दिखाइए। 10th anniversary. Excellent. What a lucky wife. ये लीजिए 3 carat diamond. Hearts and arrows cut. So when is the anniversary, sir? Yesterday।
5 carat diamond, princess cut. Men Will Be Men, Seagram's Imperial Blue Super Hits music CDs. कितने की है? सो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो क्या हुआ, एक व्यक्ति वहां पर अंगूठी देखने आता है, सेल्समैन उसे नॉर्मल अंगूठियां दिखा रहा है डायमंड की, 1 कैरेट, 2 कैरेट, और फिर वो उससे पूछता भी है कि क्यों चाहिए ये अंगूठी, नई नई शादी हुई है, पहली एनिवर्सरी है? तो वो कहता है नहीं, 10th एनिवर्सरी है। तो वो उसे और बड़ी अंगूठी दिखाता है। सामने सेल्समैन पूछता है कब थी एनिवर्सरी? जब कस्टमर कहता है कल थी, गिफ्ट आज लेने आया है, तो वो उसे सबसे महंगी अंगूठी दिखाता है। सही सवाल पूछने पर कस्टमर को यह बताया जाता है कि भाई देखो यही लेनी पड़ेगी, इससे नीचे तो काम नहीं चलेगा। बट ये कैसे पता चला? सही सवाल पूछकर। तो सही सवाल पूछना जरूरी है अपनी नीड तक पहुंचने के लिए, अपनी जरूरत को समझने के लिए आपको सही सवालों का सपोर्ट लेना होगा। जब आप सही सवाल पूछेंगे तब जाकर सही जवाब पाएंगे। कब, कहां, कैसे, क्यों, कब तक, इस तरह के राइट क्वेश्चंस पूछिए ऑलवेज। और जो भी प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं, चाहे वो कोकोनट ऑयल है, चाहे वो आर्टिस्ट्री है, चाहे वो पर्सनल केयर से है, होम केयर से है, न्यूट्रलाइट से है, जो भी प्रोडक्ट आप सजेस्ट कर रहे हैं उसे एज अ सॉल्यूशन सजेस्ट कीजिए, सिर्फ एज अ प्रोडक्ट मत दीजिए। आप कोई सेल्समैन नहीं है जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, आप एक सॉल्यूशन दे रहे हैं बिकॉज यू आर अ बिजनेस ओनर। आप उनके वेल विशर हैं, आप उनके सपोर्ट में खड़े हैं, आप चाहते हैं उनकी लाइफ बेहतर और हेल्दियर बनाना, इसलिए आप उन्हें एक सॉल्यूशन दे रहे हैं। सो प्रेजेंट इट एज, उन्हें समझाइए कि मार्केट से अभी तक जो भी प्रोडक्ट वो इस्तेमाल कर रहे थे उससे एम्वे का प्रोडक्ट अलग और बेहतर कैसे है। बिना मार्केट के किसी भी ब्रांड को नीचा दिखाते हुए अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दीजिए। उन्हें बताइए कि कस्टमर बेनिफिट एंड सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स को, आपकी उन जरूरतों को कैसे पूरी कर सकता है। एक्सप्लेन टू देम द बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट। तो हमेशा बेनिफिट पे बात कीजिए और कोशिश कीजिए काफी लंबा, ज्यादा, बहुत सारा का एक ही समय पे मत दीजिए। जहां आप बहुत सारी जानकारी एक ही समय पर देना शुरू करते हैं तो क्या होता है, टू मच इंफॉर्मेशन, ये उनका इंटरेस्ट कम होता जाता है। स्कूल में भी सिर्फ 40 मिनट के सेशन होते थे, है ना, 40 मिनट। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन 40 मिनट तक किसी चीज को ध्यान से सुन सकता है, उसके बाद आप इधर उधर देखने लगते हैं। इसलिए डोंट कीप द इंफॉर्मेशन वेरी लेंदी। अनदर थिंग, कुछ अनफेमिलियर टेक्नोलॉजी या इंग्रेडिएंट्स जैसे एसिरोला चेरी, बिलबेरी, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, या फिर बायोक्वेस्ट फॉर्मूला, एनर्जी कॉम्प्लेक्स, जो चीज है के बारे में समझाएं। पहले उन्हें बताएं कि ये क्या होता है, सिर्फ उसके बारे में बात मत कीजिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ उसके बारे में बात करते रहेंगे, सामने बैठे व्यक्ति को शायद वो टेक्नोलॉजी नहीं समझ में आएगी। रेजिस्टेंट मैल्टोडेक्स्ट्रिन, इस तरह के हम बड़े बड़े नाम यूज करेंगे, सामने वाला बोलेगा ये क्या है, आई डोंट अंडरस्टैंड, ये शायद बहुत डिफिकल्ट है, बहुत समझने में कठिन है, उसका इंटरेस्ट खो देंगे। इसलिए रिमेंबर टू मेक इट सिंपल। ऑलवेज जब आप नेगोशिएट करें तो एक चीज का ध्यान रखें कि हमेशा आपकी जो डील है वो विन विन में क्लोज होनी चाहिए, यानी कि सामने वाले कस्टमर को भी लगे कि ओके मेरे फायदे के लिए है और आपको भी उसमें बेनिफिट है।
हमेशा कोई भी ऐसी डील जो जबरदस्ती दी जाए, फोर्सफुली दी जाए, उसमें आपको पीवी तो मिल जाएगा, बट सामने वाला कस्टमर लूज कर जाएगा, वो खो देगा, वो छोड़ देगा आपको, वो दोबारा आपसे नहीं लेगा सामान। और अगर आप ये सोचे कि यू नो व्हाट, सामने वाले कस्टमर को खुश कर देते हैं, जाने दो, फ्री में दे देते हैं प्रोडक्ट, या और सस्ता करके दे देते हैं, तो आपका नुकसान, उसकी जीत होगी। दूसरा, अगर आपने कोई प्रोडक्ट रिटेल नहीं किया, सामने वाले ने भी आपको कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदा, कोई रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हुई, तो यहां दोनों का लॉस है। हमें क्या करना है, हमें एक ऐसी डील करनी है जहां हम प्रोडक्ट भी सही दें, सामने वाले को उसका बेनिफिट भी हो तो वो भी खुश, और आपके पीवी बन गए तो आप भी खुश। इट शुड ऑलवेज बी अ विन विन रिलेशनशिप। ऐसा नेगोशिएशन होना चाहिए। और जब आप ऐसे नेगोशिएशन की बात करते हैं तो कई बार अलग अलग तरह की क्लोजिंग होती है, जहां आप उसको प्रोडक्ट्स के बारे में समझाते हैं और ये कहते हैं कि ओके, मैंने आपको 4 प्रोडक्ट्स बताए, क्या चारों प्रोडक्ट्स का बिल बना दूं? तो आपने ये अज्यूम कर लिया कि वो चारों प्रोडक्ट्स वो ले रहे हैं। दूसरा होता है ऑप्शन, जहां आप उन्हें बताते हैं कि आपने एक ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर लिया है, इसके साथ साथ आप इसमें डेली एंड ओमेगा भी ले सकते हैं, तो आप पूरा पैक ले सकते हैं। तो आप उन्हें सजेस्ट करते हैं, ऑप्शन में आप उन्हें बता सकते हैं। अगर वो कहे कि यू नो व्हाट, मुझे ओमेगा नहीं चाहिए या मुझे मल्टी कैरोटीन नहीं चाहिए बिकॉज इसमें रेड डॉट है, ओके, तो आप डेली प्लस ले लीजिए, मल्टीविटामिन है, इसमें भी आपको विटामिन ए का बेनिफिट मिल जाएगा। तो आप उन्हें एक ऑप्शन दे सकते हैं। इसी तरह से अर्जेंट क्लोज, अगर कोई प्रमोशन चल रही है, कोई ऑफर चल रहा है, तो उसके बारे में बताइए और उन्हें कहिए कि अगर आप जल्दी ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको ये प्रमोशन का बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, सो एक्सप्लेन दैट टू देम। दूसरी चीज है फॉलो अप। अब फॉलो अप इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए जहां कस्टमर परेशान हो जाए। फॉलो अप को फॉलो अप की तरह रहने दें। जब आपको ऑर्डर मिल जाए तो 24 आवर्स के अंदर अंदर एक थैंक यू नोट या एक मैसेज या एक कॉल आप कर सकते हैं, सेइंग थैंक यू फॉर योर बिजनेस। इसी तरह से जब प्रोडक्ट मिल जाए उनको, जब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, प्रोडक्ट डिलीवर हो गया, अब प्रोडक्ट डिलीवर होने के 2 दिन बाद आप उन्हें कॉल करके पूछ सकते हैं प्रोडक्ट डिलीवर हो गया है, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क प्रोडक्ट यूज करने से पहले। इसी तरह दूसरा कॉल आपका जाएगा उस कॉल के 2 हफ्ते बाद, जहां कस्टमर प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर चुका है, 2 हफ्ते हो चुके हैं, अब वो इस्तेमाल कर रहा है, अब उसको आदत हो गई है, प्रोडक्ट समझ में आ गया है। अब आप उसे कॉल करके पूछेंगे कि भैया 2 हफ्ते हो गए आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, क्या फीडबैक है, कैसा लग रहा है? कई बार कस्टमर कहेगा, ओ अच्छा वो आपने याद कराया, मैंने तो यूज ही नहीं किया अभी तक। सो दैट्स फाइन, उन्हें यूज करने दीजिए। इसके अगेन 2 हफ्ते बाद आप कॉल करेंगे ये बताने के लिए कि अब प्रोडक्ट खत्म होने वाला होगा, तो क्या हम इसी को दोबारा रिपीट करें, क्या ऐड करना चाहेंगे, नया प्रोडक्ट आया है, नया प्रमोशन आया है, कुछ और आप सजेस्ट करना चाहते हैं, जो आप करना चाहें उस तरह से सजेस्ट कीजिए।